हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? चलिए, अगली वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें कि हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एंड क्विक सिलेक्शन टूल। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं लैपटॉप की ओर, अपनी स्क्रीन की ओर। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस टूल्स वगैरह नहीं समझे हैं, नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में लिंक लेकर आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि पुराने टूल्स जब तक आप नहीं समझेंगे, नए टूल्स आपको समझने में डिफ़िकल्ट लगेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पहले लॉसो टूल्स वगैरह के बारे में जानकारी पढ़ा था। अब हम नया जो टूल्स देखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो देखिए, यहाँ पर आपको सिस्टम पे मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम देखेंगे, टूल्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, यहाँ पर आपने सिलेक्शन ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपन लेयर का एक डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे, ताकि डिफरेंस अपने को देखने में समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डुप्लीकेट लेयर को कॉपी किया है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक किया है। यहाँ पर जैसे ही सब्जेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, वो इतना इतना एरिया को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा फ्रेंड? ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि यदि हमको किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो हम उस एरिया को सिलेक्ट करके वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो ये ऑटोमेटिक इसने इसको ले लिया। ठीक है फ्रेंड, तो ये काम होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का। यहाँ से हम ऊपर देखिए एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके भी लिखा है, वहाँ से उसको अपन क्लिक कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एक हार्ड एजेस का भी टिक लगा है। यदि आप इसको हार्ड एजेस पे अनटिक कर देंगे, तो ये आप जब कट वगैरह करेंगे तो एजेस में आपको अलग शो करेगा। उसके ऊपर देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बॉक्सेस। एक आपको दिखाई दे रहा है न्यू का, न्यू सिलेक्शन का। एक आपको दिखा है एड सिलेक्शन का। तीसरा आपको दिखाई दे रहा है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन का। यानी कि कोई सिलेक्शन आपको ऐड करना है तो आप ऐड सिलेक्शन पे करिए, कोई सिलेक्शन आपको हटाना है तो आप सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन पे करिए। बस इतना ही काम होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद क्विक सिलेक्शन टूल की। तो देखिए, यहाँ पर कंट्रोल डी दबा के सिलेक्शन हम हटा देते हैं। अब हमने क्विक सिलेक्शन टूल लिया है। अब क्विक सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पी के पास में जो ब्रैकेट है, उससे इसको बड़ा किया, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे। जिस एरिया में हम क्लिक करेंगे, जहाँ पे उसको शार्पनेस दिखेगी, उस एरिया को वो कैप्चर कर लेगा। ये देखिए, जहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बॉर्डर है, तो यहाँ से वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है फ्रेंड, ये काम होता है क्विक सिलेक्शन टूल का। अब देखिए, ये इस स्पेस को पकड़ता है। देखिए, ये क्विक सिलेक्शन का काम होता है। अब ये ऐसा नहीं देखता है कि यार ये कार है कि क्या है। इसको जहाँ पर स्पेस उस हिसाब से दिखती है, जहाँ जिस एरिया में अपने क्लिक किया, उस एरिया को कैप्चर करके सिलेक्ट कर लेगा। देखो फ्रेंड, ये हुआ। अब देखिए, इसमें क्या हुआ कि अब हमने सिलेक्ट तो कर लिया। अब यहाँ पर हमको कुछ ऐड करना है, तो ये ऐड सिलेक्शन पे गए, यहाँ पर हमने क्लिक किया, तो ये इसने टायर को ऐड कर लिया। इधर वाला टायर को भी हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे, ऐड सिलेक्शन करके। ये देखो, ऐड सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया ऐड सिलेक्शन। अब हमको जैसे जैसे गाड़ी है, ऐड सिलेक्शन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सिलेक्शन तो ले लिया। अब कुछ एरिया ऐसा हो गया जो हमारा गलत सिलेक्ट हो गया, अब उसको हटाना है, जैसे ये एरिया। तो हम सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन पे जाएंगे, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो ये इतना इतना एरिया जो हमने गलत सिलेक्ट कर दिया था, उसको हटा देंगे। ठीक है, ये वैसे ये यदि देखा जाए तो इस सिलेक्शन के लिए नहीं होता ये टूल। बेसिकली एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सिलेक्शन का भी काम इससे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी चीज़ का सिलेक्शन लेना है आपको, जैसे मान लो इसको कंट्रोल डी करते हैं और अपन यहाँ पर मान लो इस विंडो का सिलेक्शन लेना है, तो हम यहाँ पर ये ये देखिए, विंडो इसने सिलेक्ट कर लिया है इतना इतना।
ठीक है। अब इसको मिरर को हटा देते हैं, ये देखिए इतना इतना इसने सिलेक्ट कर लिया। अब ये पीछे वाली विंडो भी अपने को लेना है, तो देखो इसने पूरी विंडो ले ली एक साथ। ये फास्ट काम को फास्ट करने का तरीका है। अब जैसे मिरर मिरर लेना है अपने को, तो ये ले लिया अपने आगे का मिरर मिरर, देखो हो गया ना। ये काम होता है इसका। जैसे लाइट लाइट लेना है तो ये लाइट लाइट ले लिया इसने, ये ले लिया। तो ऐसे इंडिविजुअल एरिया को सिलेक्ट कर लेता है। देखो ये काम होता है किसका, क्विक सिलेक्शन टूल का। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करिए आप, हमें हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और आपको भी रिप्लाई करके दूंगा। अब इसको हम डिसलेक्ट करते हैं और अगले टूल की ओर जाते हैं। तो ये यहाँ पर आ रहा है मैजिक वैन टूल। सबसे अच्छा टूल होता है मैजिक वैन टूल, जिसमें कि कलर के थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको येलो कलर दिख रहा है, तो ये इसको क्लिक करेंगे तो येलो येलो, जितना लाइट येलो येलो उसको दिखा उसने इतना सिलेक्शन ले लिया। अब देखो यहाँ पर डार्क है, देखो ये इसने ये कलर नहीं लिया था, देखो। अब जैसे यहाँ यहाँ अपन क्लिक करेंगे तो ये जितना जितना एरिया उसको सिमिलर दिखेगा वो क्लिक करेगा। जैसे देखो यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं तो ये देखो सिमिलर एरिया जो दिखा उसको कलर के हिसाब से वो उसने कैप्चर कर लिया। ये देखो आ रहा है समझ? ये देखो यहाँ पे चाहता तो ये वाला भी सिलेक्ट कर लेता, लेकिन नहीं किया उसने। ये देखो, मतलब जितना एरिया कलर के हिसाब से उसको सही लगेगा वही एरिया वो सिलेक्ट करेगा। दिख रहा है फ्रेंड्स? ये देखो जहाँ पर लाइट कलर आ रहा है वहाँ उस एरिया सिलेक्ट नहीं करेगा वो। तो ये काम होता है। देखो इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं हम। यहाँ पर एक अपने पास कलर है, ठीक है। अब इस कलर के थ्रू हम उसको समझते हैं कि इस कलर का सिलेक्शन कैसे लेना है। जैसे इसमें 2-3 कलर दिख रहे हैं, तो इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये देखो कलर कलर एरिया उसने सिलेक्ट कर लिया। ये देखो आ रहा है समझ में? अब जैसे यहाँ पे हमको ये वाला एरिया सिलेक्ट हो गया, देखो ये कलर कलर एरिया उसने अलग अलग सिलेक्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड, ये देखो वो वाला जो एरिया था वो मान लो वो वाला कंट्रोल Z करते हैं। जैसे अपने को रेड कलर डिलीट करना है, तो सॉरी ये बीच वाला कलर डिलीट करना है, तो ये सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब इसी जगह पे यदि हमको ये वाला सिलेक्ट करना था, ये वाला, तो ये कर लिया, ये इसको डिलीट कर दिया इसने। ये वाला करना था, ये इसको डिलीट कर दिया इसने, ये इसको डिलीट कर दिया इसने। तो ये कलर पे काम करता है। ठीक है फ्रेंड, आया समझ में? अब इसी के साथ हमने कलर सिलेक्शन ये भी किया पढ़ा। ठीक है, तो ये तीनों टूल्स आज हमारे कंप्लीट हो गए। ऊपर वाइज ऐड, सब्ट्रैक्शन और न्यू सिलेक्शन का हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ इसको देता है, और यही चीज़ टूल्स काम आते हैं। लासो टूल भी सिलेक्शन का ही काम आता है, और मैग्नेटिक लासो टूल भी उसी काम आता है, पॉलीगोनल लासो टूल भी उसी काम आता है, और मार्क्यू टूल भी वही काम आता है। तो फ्रेंड सब अपने अपने करने के तरीके हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के साथ आपको जो अच्छा लगे वो टूल यूज़ कीजिए, और जिस टूल पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है सभी टूल्स को आप प्रैक्टिस करके देखें। क्लास हम रेगुलर डाल रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होती एक क्लास से आप दूसरी क्लास पे मत जाना, क्योंकि आपको समझने में फिर दिक्कतें होगी। एक क्लास में जब तक आपको प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो जाती आप नेक्स्ट टूल पे नहीं जाइएगा, क्योंकि उसी का कारण है कि यदि आप नेक्स्ट टूल पे चले जाएंगे तो आपको प्रीवियस क्लास समझ में नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स इतना ही आज के लिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। ग्राफिक्स मेंटर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स।